और उस ज्योग्राफी का लेसन 1, जिसमें लेसन 1 कह रहा है अर्थ इन सोलर सिस्टम। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको हिंदी में सौर मंडल में पृथ्वी कहते हैं। ये टॉपिक आपका 6th क्लास का पहला लेसन है ज्योग्राफी का। विद्यार्थी, इसमें आप देख रहे हैं कि एक शब्द है सोलर, यहाँ पे सिस्टम, और इसको बोलते हैं सौर मंडल। आप सोचिए सौर मंडल क्या है। सौर मंडल किसे कहते हैं? दिन में आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन जब रात होती है तो ये सूर्य नहीं दिखाई देता। आप रात में तारे देखते हैं टिमटिमाता हुआ, और एक चंद्रमा आप देखते हैं, लेकिन जैसे ही दिन होता है सन आपको नहीं दिखाई देता। सन क्या है? एक तारा है, और रात में जो आप स्टार्स देखते हैं वो भी सन है, स्टार भी सन है, और ये जो अपना सन सूर्य दिखाई देता है ये भी स्टार है। अब आप सोच रहे होंगे कि रात के समय स्टार बड़ा नहीं दिखाई देता, सन बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर कैसे? तो प्यारे विद्यार्थियों, जो सन है वो हमारे पृथ्वी से काफी नजदीक है। जो हमारा अर्थ है, इसी अर्थ पे हम सब रहते हैं। हम लोग अर्थ से ही सन को देखते हैं, तो सन हमारे अर्थ से नजदीक है, और ये दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 15 करोड़ किलोमीटर सन है, और सन जो आप स्टार देखते हैं ये स्टार इससे भी अधिक दूर है, इसीलिए स्टार्स हमें छोटे दिखाई देते हैं और सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है। लेकिन रात में आपको मून भी दिखता है, दिन में नहीं दिखाई देता। मून दिन में कहां चला जाता है और रात में कहां से आ जाता है? तो बच्चों, जो मून है वो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमता हुआ इसका एक उपग्रह है। अब ये नए नए जो शब्द मिल रहे हैं सबकी मैं एक्सप्लेन आपको टाइम टू टाइम करते रहूंगा। अभी तो ये पहला क्लास है, जैसे जैसे हम क्लास में बढ़ेंगे और एक एक शब्द आएंगे उनको मैं आपको बताऊंगा। अब मून का अपना कोई लाइट नहीं है, मून के पास कोई लाइट नहीं। रात में वो इसलिए हमको चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि उस पे सन का लाइट पड़ता है, और सन के लाइट की वजह से मून हमको बड़ा सा चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब दिन होता है वह मून सूर्य के प्रकाश से ढक जाता है, यानी कि इतना ज्यादा सन में प्रकाश है कि मून हमको दिखाई ही नहीं देता। इसलिए मून दिन में भी है रात में भी है, क्योंकि वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन जब सन निकलता है और उसका प्रकाश पड़ता है तो मून नहीं दिखाई देता, और वही जब रात होती है मून हमको दिखाई देता है। प्यारे बच्चों, रात में आप देखते हैं कि किसी दिन मून बहुत बड़ा दिखाई देता है और किसी दिन मून आसमान में नहीं दिखाई देता। आपने देखा है हमारा ये जो मून है ना,
ये अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और कितने दिन में? 27 डेज में ये चक्कर पूरा कर लेता है। 27 डेज में। जिस दिन हमारा मून बड़ा दिखाई देता है, आप सभी रात में देखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि चंद्रमा जो है मून पूरा सर्किल में गोल दिखाई देगा और धीरे धीरे कम होते होते एक दिन नहीं दिखाई देगा। क्यों? जब मून पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और मून पृथ्वी के नजदीक होता है, उस टाइम पर मून बड़ा दिखाई देता है और इसको जब मून बड़ा दिखाई देगा रात में, उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा। आप दादी नानी घर पे फैमिली मेंबर से पूछेंगे तो जिस दिन फुल मून होगा यानी पूर्णिमा होगा, उस दिन चंद्रमा आपको पूरा दिखाई देगा। इसे फुल मून कहते हैं। और जब लगभग 14 दिन बाद मून स्लोली घटते घटते एकदम से 14 दिन बाद नहीं दिखाई देगा, उसे अमावस्या कहते हैं। अमावस्या कहते हैं। तो अमावस्या का मतलब क्या होगा कि चंद्रमा नहीं दिखाई दिया, रात में चंद्रमा गायब है। वो गायब नहीं होता है क्योंकि उस दिन उस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, वो नहीं दिखाई देता। जो मून चक्कर लगाता है ना अर्थ के, एक दिन अर्थ से ये ढक जाता है और सूर्य का प्रकाश मून तक नहीं पहुंच पाता, उसे अमावस्या कह देते हैं। और अमावस्या को न्यू मून कहा जाता है। कहे कि न्यू मून क्या है? तो न्यू मून अमावस्या है। प्यारे बच्चों, ये समझ में आया आपको? आपसे कोई पूछे बच्चे बताओ कि पूर्णिमा क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? जिस दिन रात में चंद्रमा पूरा दिखाई दे, उसे हम फुल मून कहेंगे, पूर्णिमा कहेंगे। और आपसे कोई पूछे कि न्यू मून क्या है, आप बताएंगे कि जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, मून रात में नहीं दिखाई देता, गायब रहता है, एकदम डार्कनेस रहेगा, रात के समय अंधेरा रहेगा, उसे अमावस्या बोलते हैं। और उसी अमावस्या को हम क्या बोलेंगे? न्यू मून बोलते हैं। तो आपको प्यारे बच्चे ये दो चीजें समझ में आई, पूर्णिमा और अमावस्या। अब आप बता लेंगे पूर्णिमा किसे कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, किसे कहते हैं? क्लियर है? आगे और देखिए, आपने कभी देखा है पृथ्वी को घूमते हुए? आपको कभी नहीं एहसास होता, कभी नहीं फील होगा कि हमारी पृथ्वी जो है घूम रही। कब दिखाई देगा? जब हम पृथ्वी से ऊपर आसमान में जाएंगे। आसमान का अंतरिक्ष में, जब आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां से हमें पृथ्वी और इसके साथ साथ 8 ग्रह, 8 प्लेनेट जो है सन के चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ राउंड लगाते हैं। ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं? इसमें पहला ग्रह है, पहला प्लैनेट है बुध, इसे मर्क्यूरी कहा जाता है। दूसरा प्लैनेट है शुक्र, इसे वेनस कहा जाता है। तीसरा प्लैनेट पृथ्वी, यही अर्थ है जिसे हम पढ़ रहे हैं सौर मंडल में, पृथ्वी, अर्थ इन सोलर सिस्टम। फोर्थ प्लैनेट है मंगल, इसे मार्स कहा जाता है। फिफ्थ प्लैनेट है बृहस्पति, इसे जुपिटर कहा जाता है। सिक्स्थ प्लैनेट है शनि, इसे सैटर्न कहते हैं।
और 7th है अरुण, इसे यूरेनस कहा जाता है। और 8th है वरुण, इसे नेपच्यून कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपसे कहा जाए कि कितने प्लेनेट है, अब आप कहेंगे 8 प्लेनेट। कितने प्लेनेट? 8 प्लेनेट। कौन कौन से? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये आपको याद रखना है। आपको इस 6th स्टैंडर्ड में आकर ग्रहों के प्लेनेट के नाम आपको याद रखने हैं। और ये सभी प्लेनेट, 8 प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये सभी प्लेनेट सन के चारों तरफ सर्किल में चक्कर लगाते हैं, राउंड में। कैसे? आइए देखते हैं। इसमें आप पहला प्लेनेट बुध देख रहे हैं, तो बीच में सन है। अब ये हमारा सन होगा, और सन के सबसे नजदीक यहाँ पर ये देखें, ये एक प्लेनेट है। और ये प्लेनेट कौन सा होगा? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ये जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। सेम उसी तरह मर्क्यूरी के बाद नेक्स्ट प्लैनेट है यहाँ पर, इस प्लैनेट को बोलेंगे वेनस। वेनस भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। और तीसरा प्लैनेट है अर्थ। ये हमारा अर्थ है। अर्थ भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। अर्थ के बाद यहाँ पर मार्स आता है। तो जो भी ये 8 प्लैनेट है प्यारे बच्चों, ये 8 प्लैनेट तरफ राउंड कर रहे हैं। इसमें जो तीसरा प्लैनेट है वो अर्थ है, पृथ्वी है। तो अब हम कहें बच्चों, ये बताओ कि सन के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट होगा? सन के सबसे नजदीक प्लैनेट यहाँ पे मर्क्यूरी है। सन से दूसरा, यानी कि सन के बाद दूसरे नंबर पे दूरी पर कौन सा प्लैनेट होगा? वेनस होगा। तीसरे नंबर पे अर्थ होगा। चौथे नंबर पे मार्स होगा। यानी आप क्या समझे कि सबसे दूर प्लैनेट कौन सा होगा? वरुण, जिसे क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। हम आपसे कहें, अब आपको 2 क्वेश्चन याद रखना है। 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, आप बताएं कि सन के सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो आप आंसर करेंगे मर्क्यूरी। सन से दूर, सबसे दूर प्लैनेट कौन सा है? आप क्या आंसर करेंगे? नेपच्यून। पृथ्वी सन से कितने नंबर पे है? तो 3rd नंबर पे। तो के बीच में से प्लैनेट है बुध एंड शुक्र। प्यारे बच्चों, ये मैं कहूं कि सन, सूर्य और अर्थ के बीच में कितने प्लैनेट हैं? आप कहेंगे 2। कौन कौन से? मर्क्यूरी एंड वेनस। याद रहेगा आपको? कितना याद है? हम आपसे क्वेश्चन पूछें, आप बता देंगे? ओके, आगे नेक्स्ट देखिए। यही जो डिस्टेंस है ना, ये अर्थ और ये सन है। इस अर्थ से ये डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर ये है। बच्चे से टाइम लगने वाले, ये से टाइम लगने वाला करोड़ किलोमीटर। फिर ये बाद में करूंगा। याद हो गया?
अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना हो गया? 15 करोड़ किलोमीटर। और अब हमारा जो अर्थ है, अर्थ का अपना एक सब प्लानेट है, इसे उपग्रह कहते हैं, यानी कि यही मून है। मून मून राउंड करता है प्यारे बच्चों अर्थ का, इस तरह से। और अर्थ राउंड करता है सन का। समझ में आया? अब हमें आपसे कोई पूछ रहा है कि बताओ कि अर्थ सन के चारों तरफ कितने दिन में चक्कर पूरा करता है? आप क्या आंसर करेंगे? यहाँ पर अर्थ सन के चारों तरफ एक राउंड पूरा करने में लेता है 365 1/4 डेज। इसका मतलब है 365 1/4 डेज। 1/4 डेज का मतलब होता है 6 आवर, यानी कि 6 घंटे। तो 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। इस राउंड को क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है रिवोल्यूशन। अब से बच्चों कोई पूछे बताओ रिवोल्यूशन क्या है? आप बोलेंगे पृथ्वी सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में और एक यानी कि 6 घंटे का समय है, वो बोलते हैं रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन याद रहेगा? क्लियर है? ठीक है। और अब जरा देखें बच्चों कि हमारी पृथ्वी जो गोल है ना, ये सूर्य के चारों तरफ तो चक्कर लगा रही है। तो मान लीजिए कि आप देखते हैं कि आपने फुटबॉल देखा होगा, घर पे फुटबॉल देखे हैं, और टार्च आपने देखा होगा। मान लीजिए ये फुटबॉल है और इसके टार्च से जब आप लाइट मारेंगे तो फुटबॉल के फ्रंट वाले ही हिस्से में प्रकाश रहेगा, बैक वाले हिस्से में डार्क रहेगा। इसी तरह हमारा पृथ्वी है। सन से जो लाइट निकलता है ना प्यारे बच्चों, ये लाइट जो सन के तरफ होता है वहां पर दिन होता है। जैसे ये हमारा पृथ्वी है ना, तो यहाँ पे सन से निकलने वाला लाइट इसके जो फ्रंट साइड में पड़ा ना, यहाँ पर दिन है। जैसे अभी दिन है, इसका मतलब क्या है कि जो अर्थ का फ्रंट साइड है ना, ये सन की तरफ है। तो फिर तो दिन ही रहना चाहिए था प्यारे बच्चों, रात क्यों हो जाती है? अगर ये देखो बच्चों, अगर पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है और सन का लाइट पृथ्वी पे पड़ रहा है, तो फ्रंट साइड में तो हमेशा दिन होना चाहिए था, लेकिन रात क्यों होती है? इसका जो बैक साइड है ना, यहाँ पे डार्क है, नाइट है, अंधेरा है। यह अर्थ न 24 घंटे में 24 आवर्स में अपने जगह पर ही घूम जाती है। इसको बच्चों इंग्लिश में रोटेशन कहा जाता है और हिंदी में घूर्णन कहा जाता है। अब आपसे पूछें कि घूर्णन क्या है या रोटेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी अपने ही जगह पर, अपने ही अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है। इसे हम रोटेशन कहते हैं। अब ये रोटेशन के कारण ही जो इसका फ्रंट साइड सन की तरफ है वहां पे डे होगा, और जो इसका बैक साइड जहां पे सनलाइट नहीं पहुंच रहा वहां पर नाइट होगा।
तो हम आपसे कहें कि बताओ बच्चों कि डे और नाइट क्यों होते हैं, तो आप बोलोगे पृथ्वी के रोटेशन के कारण। आप बताइए डे नाइट क्यों होता है, आंसर करेंगे अर्थ के रोटेशन के कारण। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि रोटेशन कितने घंटे में करती है पृथ्वी, तो आप बोलेंगे 24 आवर्स में, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरा करती है। फिर मैं बोलूं कि रोटेशन यहां पर अर्थ का कितने घंटे का हुआ, 24 घंटे का, और डे नाइट यहां पर जो फ्रंट साइड में सन की तरफ पड़ा वो डे हो गया, और बैक साइड क्या हो गया, नाइट हो गया। ठीक है, अब इसी में हमने पहले आपको बताया था पूर्णिमा यानी फुल मून। देखे जो सनलाइट मून पर पड़ा, इसका मून का लाइट की वजह से हमें अर्थ पर ये पूरा दिखाई दिया, और यही मून जब घूमते हुए मून यहां पर चला आया, तो अब तो सन का लाइट अर्थ ने रोक दिया, पृथ्वी ने तो रोक दिया, क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गया। और जब अर्थ बीच में आ गया और मून यहां आ गया, तो सनलाइट अर्थ पे तो पड़ रहा है लेकिन मून पे नहीं पड़ रहा, और मून का अपना कोई लाइट नहीं होता है, इसलिए मून हमको नहीं दिखाई देता। और जब नहीं दिखाई देगा तो उसे क्या बोलेंगे, अमावस्या, जिसे हम न्यू मून कहते हैं। यही वो रीजन था। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखेंगे, इसमें और समझेंगे सोलर सिस्टम में। आपसे पूछता है बच्चों कि मून, रात में मून हमें बड़ा क्यों दिखाई देता है और स्टार्स छोटे क्यों दिखाई देते हैं। अब देखिए आप कहां पे होते हैं, ये हमारा अर्थ है, तो आप किस पे होते हैं, अर्थ पे, और आपको फिर क्या दिखाई देता है, नाइट में मून, इसलिए दिखाई देता है, बड़ा ये दिखाई देता है नाइट में, क्योंकि इसकी डिस्टेंस अर्थ से यहां पर मून की डिस्टेंस 3,84,400 किलोमीटर है। यानी कि अब इसको साइड में क्या लिखेंगे, इस तरह से 3,84,000 यानी कि 384,400 किलोमीटर। मतलब इस अर्थ से जब हम मून को देखते हैं, तो हम अब आपको याद रखना है बच्चों, ये याद रखना है कि नाइट में आप मून देखते हैं। अब हम कहें, आप इमेजिन करिएगा रात में छत पे जाकर सोचे कि यहां से मून कितना दूर है, तो आप याद करेंगे 3,84,400 किलोमीटर। और फिर अभी आपको दिन में सन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कि अर्थ से सन और दूर है, मून से भी दूर है, तो ये कितना हो गया, 15 करोड़। ये याद रखना है, 15 करोड़ किलोमीटर, ये याद रखेंगे। और सन एक स्टार है, तारा है, इसीलिए रात में जितने स्टार दिखाई देते हैं वो भी सन है, लेकिन वो छोटे क्यों दिखाई देते हैं, इसलिए कि वो सन से भी दूर है, यानी कि ये स्टार जो है यहाँ पर है, यानी कि ये स्टार और दूर है, सन से भी दूर है। अब क्वेश्चन ये है
कि दूर है तो छोटे दिखाई देते हैं। हाँ, जैसे आप देखते हैं, आपने जहाज देखा होगा, एरोप्लेन देखा होगा, आसमान में जो जहाज उड़ता है ना, आप देखते हैं कितना छोटा दिखाई देता है। लेकिन जब वो नीचे आता है, लैंड करता है, तो उसमें सैकड़ों लोग होते हैं। आप देखें, एक बड़ी गाड़ी में 4 लोग बैठते हैं, 5 लोग बैठते हैं, 7 लोग बैठते हैं, वो कितना बड़ा होता है। लेकिन जब आसमान में जहाज को देखते हैं ना, तो वो गाड़ी से भी छोटा दिखाई देता है, जबकि उसमें 100 से भी सैकड़ों लोग बैठते हैं। तो समझे कितना बड़ा होता है। इसीलिए दूरी बढ़ती है ना, तो चीजों का आकार छोटा हो जाता है। इसीलिए जो स्टार है ना आसमान में, वो इतना दूर है, इतना ज्यादा दूर है, इसलिए वो छोटे हैं, सभी स्मॉल दिखाई देते हैं। हमको वो बहुत बड़े हैं, लेकिन हमें छोटे दिखाई देते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, अब इसको इतना आपने आज क्लास में इंट्रोडक्शन इसका लिया, आपने इसको समझा। अब समझिए कि इसको सोलर सिस्टम कहा गया। आपका जो पहला लेसन है, सोलर सिस्टम कहा गया, इसलिए कि सन एक स्टार है और सन के चारों तरफ इसमें पृथ्वी के साथ साथ ये सभी 8 प्लैनेट इसके चारों तरफ राउंड करते हैं। इसलिए इसको सोलर का, सूर्य का पार्ट, सोलर का हिस्सा, इसलिए इसको सोलर सिस्टम कहा गया। ठीक है। अब जरा यहां पर देखें, दूरी के आधार पर पहला आपका स्टार मर्क्यूरी है, तो इसमें 8 है ना स्टार्स, प्लेनेट। इसको हम 2 पेयर में बनाते हैं। फर्स्ट पेयर में देखें, यहां पर बुध से लेकर मर्क्यूरी तक, ये फर्स्ट पेयर है। समझ में आया? एक पेयर में 4 प्लैनेट। फिर इसके बाद आता है यहां पर 2 पार्ट, यानी कि दूसरा पेयर। क्लियर? ये पेयर क्यों बनाया गया बच्चों? आप देखें, ये जो 4 प्लैनेट है ना, ये रॉक्स से बने हैं, इनमें चट्टाने, इनमें रॉक्स है, ये ठोस है, सॉलिड है। आप समझे? इसको समझना है बच्चों। आपसे आंसर जब पूछेगा ना, आप बताएंगे, कोई भी आपसे पूछे आप उसको बताएंगे कि जो 8 प्लैनेट हैं, उनमें फर्स्ट 4 प्लैनेट किससे बने हैं? रॉक्स से बने हैं, यानी ये चट्टानों से बने हैं। इसमें रॉक्स है, मीन्स चट्टान है। और जो सेकेंड पेयर है ना बच्चों, जिसमें 4 प्लेनेट आ रहे हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये गैस से बने हैं। ये इसमें गैस है, इसमें गैस है। तो अब आपसे कहे कि कौन से प्लैनेट ठोस है, सॉलिड है, यानी कि रॉक्स से बने हैं, तो आप कहेंगे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। और कौन से प्लैनेट बच्चों, कौन सा प्लैनेट गैस से बने हैं, तो आप आंसर करेंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। याद रहेगा आपको 2 पेयर में। ऐसे बच्चों जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप इसको समझेंगे, आप उतना आपका माइंड स्ट्रांग होगा और ज्यादा आपको नॉलेज होगा। और आपका जो 6th स्टैंडर्ड का क्लास है ना, आप उनमें सबसे ज्यादा तेज होंगे। इतनी जानकारी आपको मिलेगी ना, आप अपने क्लास में सबसे अच्छे स्टूडेंट हो जाएंगे। इसलिए आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि रॉक से बने चट्टान, ये रॉक से बने प्लैनेट, यानी चट्टान से बने प्लैनेट, तो आप बोलेंगे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
और गैस से तो 4, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। याद रहेगा ना? तो ये आपको पढ़ना है, याद रखना है। अब आइए बच्चों, आपसे पूछे कि सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है? तो इसमें सबसे बड़ा प्लैनेट जो है, आप ये देख रहे हैं ना, बृहस्पति, ये जुपिटर जो है सबसे बड़ा, यानी कि बिग है, ये बड़ा प्लैनेट है। और सबसे बड़ा प्लैनेट है तो वो किससे भी बना है? तो गैस से। ये गैस ये होता है, ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद जिस तरह से हम अर्थ के ऊपर रात में एक मून देखते हैं ना, एक मून चंद्रमा, वैसे ही बच्चों जो ये मार्स है ना, मंगल, इसके 2 मून है। देखे, आपसे कोई कहे कि किस प्लैनेट के 2 मून हैं, तो आप आंसर करेंगे मार्स के। और किस प्लैनेट के मून नहीं है, तो यहाँ पे देखो, ये जो शुक्र है ना, ये बुध है ना, इसके मून नहीं है, इनके पास ये प्लैनेट है। तो देखो जरा, बुध के पास, मर्क्यूरी के पास मून नो, यहाँ पे नहीं है, यानी कि ये मून नहीं है। शुक्र के पास मून नो, नहीं है। अर्थ के पास मून 1 मून, ये याद रखना है। और मंगल के पास कितने मून? तो यहाँ पे 2 मून, ये याद रखना है। हम अर्थ वाले मून को मून कहते हैं ना बच्चों, लेकिन मार्स के जो मून है ना, ये जो मार्स है ना, इसका जो मून है, इसको फोबोस कहा जाता है, डिमोस कहा जाता है। देखो, अब आपसे पूछे कि मार्स के मून कौन कौन से हैं, तो इसका पहला मून है फोबोस, और दूसरा जो मून है इसे बोलते हैं डिमोस। तो डिमोस जो है ये इसका दूसरा मून है। तो कहता है कि मार्स के कितने मून हैं, तो आप बताएंगे प्यारे बच्चों 2 मून। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहा जाए कि सबसे अधिक मून किस प्लैनेट के हैं, तो जो ये आपने बिग प्लैनेट पढ़ा ना, जुपिटर, जुपिटर के बहुत सारे ढेर प्लैनेट है, इसके छोटे छोटे सब प्लैनेट हैं जिसे मून कहते हैं। और इसके लगभग 12 मून है, 12 मून है, जो बृहस्पति यानी कि जुपिटर के रात के समय वहां पर आसमान में 12 मून दिखाई देंगे, छोटे 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 छोटे। तो आपको ये नहीं याद रखना, बस एक याद रखना है आपको कि सबसे अधिक मून किस प्लैनेट के हैं। आप आंसर करेंगे जुपिटर के। आपको 2 मार्स, 2 मून कहां दिखाई देंगे, तो मार्स के। 1 मून कहां दिखाई देंगे, तो अर्थ के। तो ये आपको मून याद रखना है। और आगे देखिएगा, इसमें जो है छोटे छोटे उपग्रहों के साथ साथ एस्ट्रैक्ट छोटे छोटे उल्का पिंड भी पाए जाते हैं। अब उल्का पिंड क्या होता है बच्चों, ये आपको समझना है। आइए देखिए, ये जो हमारा फोबोस डिमोस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें देखना है कि
इस वाले टॉपिक में उल्का पिंड कहता है कि उल्का पिंड क्या है, या उल्का इसको हम कह सकते हैं कि आप सोलर सिस्टम में जो सन है ना, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट इसको राउंड कर रहे हैं, तो ये जो सर्किल आप देख रहे हैं ना बच्चों, इस सर्किल में ऐसे 8 सर्किल बनते हैं, सभी प्लैनेट के 8 सर्किल बनेंगे। वैसे ही छोटे छोटे जो है ना पिंड, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये छोटे